बरेली में सपा जिला अध्यक्ष बने शुभलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें बरेली से शुभलेश यादव को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिला अध्यक्ष बनने की घोषणा के बाद बरेली स्थित पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य बरेली जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो कार्यकर्ता या नेता किसी कारण से नाराज हैं, उन्हें मनाकर फिर से पार्टी में जोड़ा जाएगा। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। कहा कि भाजपा से लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, गैस सिलेंडर को लेकर जनता लाइन में खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस भरोसे के साथ उन्हें मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उन्होंने उस भरोसे पर खरा उतरूं और जिले की 9 की 9 विधानसभा सीटें जिताकर उनकी झोली में डाल दूं। पहले के हिसाब से आप जो है अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, साथियों को साथ लेकर चलूं, पूरे जिले में पार्टी को एकजुट करके जिले की सभी सीटें जिताऊं। नाराजगी कोई नहीं है, अगर कोई रूठा हुआ भी है तो घर घर जाके उनको सबको मनाएंगे और सबको साथ लेके यहाँ काम करेंगे हम लोग। मुद्दों की तो भरमार है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आलम यह है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। आज जो बेसिक नीड है, गैस सिलेंडर, उस तक की सरकार उपलब्धता नहीं करा पा रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से लोगों को लाइन में लगाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। चाहे नोटबंदी की लाइन हो और चाहे कोरोना पीरियड में जिस तरह से लोग परेशान हुए, जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई, कोई इस तरह की जरूरत का मुहैया नहीं कराई गई जिससे वो लोग अपने घरों को पहुंच जाते। आज वही हालात कोरोना जैसे दोबारा बन गए हैं। गैस सिलेंडर के अभाव में जो बड़े बड़े शहर हैं जहां लोग रोजगार के लिए जाते हैं, आज वो अपना वहां घर बार कारोबार छोड़ के दोबारा अपने गांव, अपने शहर वापस जा रहे हैं। तो बुरा हाल है, भुखमरी फैली हुई है, महंगाई चरम पे है, थाने तहसीलों की क्या स्थिति है वो सब आप लोग देख रहे हैं। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। और इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज पूरे प्रदेश की जनता की अगर उम्मीद की कोई किरण है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। और जनता तैयार बैठी हुई है कि जिस दिन भी चुनाव की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में, उसी दिन इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास परक और लोगों को खुशहाली देने वाली सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कतई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र के साथ साथ न्याय व्यवस्था में भी कोई भरोसा नहीं है। होता यह है कि अगर कोई मुकदमा लिख भी जाता है तो पहले उसकी जांच होती है और अदालत से जब दोषी ठहरा दिया जाता है तब उसे अपराधी माना जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हैं। सीधे सीधे सरकार के इशारे पर लोगों की केवल और केवल पक्षपात की वजह से उनके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात की कड़ी निंदा की है और हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इन सारे प्रकरणों की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।